नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आज 8 बजे में ऐसी खबर पर मैं बात करूंगा जिसका वास्ता सीधे आपसे है। इस देश के लोकतंत्र से गुजरात में अब निकाय चुनाव में वोट डालना जरूरी कर दिया गया है। यानी अब अगर आप वोटिंग वाले दिन को छुट्टी समझते हैं, आराम का दिन समझते हैं, बाहर जाकर पार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं और वोट नहीं डालने जाते हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। क्यों और कैसे? क्या ये कंपलसरी वोटिंग जरूरी है किसी भी लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, या ये जबरदस्ती का फैसला थोपा जा रहा है? हमारे देश में कई वर्षों से हर चुनाव के बाद एक लंबी बहस होती रहती है, क्या भारत के मतदाता का चुनावी प्रक्रिया में योगदान बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, वोटिंग बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और जब वोट कम होते हैं तो भांति भांति प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं और एक प्रकार से सबकी चिंता होती है कि वोट लोग देने के लिए बाहर आए, निकले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IBM 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कम होती वोटिंग को लेकर ये चिंता साल 2009 में जताई थी, करीब 5 साल पहले। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए वोटिंग का जरूरी किया जाना मोदी का बरसों पुराना सपना रहा है। मोदी का ये सपना पूरा होने की शुरुआत गुजरात से हो चुकी है। आज उनका एक अधूरा काम पूरा हुआ। आज से गुजरात निकाय चुनावों में वोटिंग को जरूरी करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बन गया। राज्यपाल OP कोहली ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि इस अहम विधेयक पर भी कांग्रेस दो राय में साफ तौर पर बटी हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय नेतृत्व इसे अच्छा कदम बताता है, तो वहीं गुजरात कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होता दिख रहा है। ये ऐसा बिल है कि जो 2009 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब स्थानीय निकाय के चुनाव में वोटिंग जरूरी करने के लिए एक विधेयक विधानसभा में लाए थे। लेकिन ये विधेयक सियासी बवाल की भेंट चढ़ गया था। तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल ने इसे वापस भेज दिया था। लेकिन अब 5 साल बाद मौजूदा राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी गुजरात के निकाय चुनाव में अब मतदान करना अनिवार्य हो गया है। राज्यपाल श्री ने वो बिल पास कर दिया है और अभी जो नेक्स्ट चुनाव होगा इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी निकाय चुनाव में मतदान जरूरी करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य सरकार को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार होगा जो वोट नहीं डालेंगे। हालांकि ये साफ नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। उधर इस विधेयक को लेकर कांग्रेस पार्टी में दो अलग अलग राय है। केंद्रीय कांग्रेस के नेता जहां इस विधेयक के पक्ष में हैं, इसे एक अच्छी पहल बता रहे हैं, वहीं राज्य कांग्रेस के नेता निकाय चुनाव में मतदान जरूरी किए जाने को गलत बता रहे हैं। ये क्या एडवाइजेबल है इतने लोगों को पनिश करना? इसलिए मैं मानता हूं कि ये गलत प्रावधान है और कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में भी है। इसलिए हम जो कंपलसरी वोटिंग वाला मामला है वो आज भी उनका, हमारा स्टैंड पार्टी का यही है, हम विरोध करते हैं। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, शुरुआत है। अब देखते हैं कहां तक लागू हो सकता है और अगर ये सही रूप से उपयोग में लाया जाए तो एक देश के लिए अच्छा पायलट प्रोजेक्ट होगा। इस विधेयक के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, जिसे मौजूदा मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल आगे बढ़ा रही है। बीजेपी इसे देश के लिए क्रांतिकारी कदम बता रही है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBM 7। जाहिर है ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है लोकतंत्र को मजबूत करने की तरफ। इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से बीजेपी के नेता जयनारायण व्यास जुड़ रहे हैं और अहमदाबाद से ही कांग्रेस की प्रवक्ता नेता अमीबेन याग्निक मेरे साथ जुड़ी हुई हैं।
आप दोनों से मैं बातचीत करूंगा, उसके पहले कुछ बातें इस विधेयक के बारे में बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह विधेयक इतिहास में विवादों से घिरा रहा है। यह विधेयक राज्य सरकार इससे पहले 2 बार विधानसभा में पारित कर चुकी थी। दिसंबर 2009 में पहली बार पारित करने के बाद इसे तत्कालीन राज्यपाल कमला बेनीवाल के पास भेजा गया था, लेकिन कमला बेनीवाल ने इसे दोबारा विचार के लिए कैबिनेट को लौटा दिया था। 2011 में एक बार फिर बिल पास हुआ, फिर इसे राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल रहते कमला बेनीवाल ने इस पर कभी दस्तखत नहीं किए। कमला बेनीवाल का तर्क था कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। बेनीवाल लोगों को मतदान के लिए मजबूर करने के खिलाफ थी, कंपलसरी वोटिंग के खिलाफ थी। लेकिन नरेंद्र मोदी मतदाताओं के लिए वोटिंग जरूरी किए जाने के कट्टर समर्थक रहे हैं। हम आपको 2009 के इंटरव्यू का एक और अंश सुनाते हैं। देखिए इस विधेयक के पक्ष में मोदी के और क्या तर्क थे। इस व्यवस्था के कारण चुनावी खर्चा कम होने की गारंटी है। इसमें स्वाभाविक रूप से खर्च कम होगा, और जब खर्चा बढ़ता है तो ब्लैक मनी का प्रभाव बढ़ता है। ब्लैक मनी का प्रभाव बढ़ता है तो देश के अर्थतंत्र पर ब्लैक मनी की छाया बढ़ती है। देश को ब्लैक मनी की छाया से बचाना होगा, देश के अर्थतंत्र को प्योरिटी देनी है, तो चुनावी खर्चे कम करने चाहिए। चुनावी खर्चे कम करने हैं तो ये बिल बहुत काम आएगा। ये काले धन को रोकने का एक बहुत बड़ा साधन बनेगा, माध्यम बनेगा, देश के अर्थतंत्र को भी मजबूत करेगा। काले धन को रोकने के लिए बहुत बड़ा साधन बन सकता है। अपने मेहमानों से मैं चर्चा की शुरुआत करूं, उसके पहले कुछ और दिलचस्प जानकारी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी वोटिंग या मतदान की अनिवार्यता पहली बार कहीं हो रही है। दुनिया के दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वोट डालना कानूनी तौर पर जरूरी है। हम आपको ऐसे कुछ 10 बड़े देशों के नाम बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद मिस्र, फ्रांस, फ्रांस के बाद ग्रीस, ग्रीस के बाद इटली, मेक्सिको, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड। जाहिर है देश के विकास से जुड़ने के लिए वोटिंग की अहमियत बहुत है, और वोट ना करना किसी गुनाह से कम नहीं है। वोट नहीं किया तो सजा भी मिलती है। बेल्जियम में जो व्यक्ति वोट नहीं देता है उससे अगले 10 साल तक वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है। यही नहीं, वोट ना देने वाले आगे नौकरी मिलने में भी उनको मुश्किलें आती हैं। ऑस्ट्रेलिया में वोट ना देने पर सरकार जुर्माना लगाती है, और अगर जुर्माना नहीं दिया तो सीधे जेल तक भिजवा देती है। बोलीविया में अगर मतदाता ने वोट नहीं डाला तो उसके बैंक से पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। ग्रीस में वोट ना डालने वालों के लिए पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। सिंगापुर में अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाता है, और एक तरीके से आप किसी भी तौर पर किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रुक जाते हैं। सीधे चलते हैं अपने मेहमान अमीबेन के पास। अमीबेन, पहली बात, आपकी पार्टी की राय क्या है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। अभिषेक मनु सिंघवी अच्छी कोशिश बताते हैं, अर्जुन मोढवाडिया इसकी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। आपकी पार्टी की राय क्या है, पहले ये स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, दोनों नेता ने जो कहा वो ये बताया, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सेंट्रल लीडर ने बताया कि भाई ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हो रहा है इंडिया में, और आपने जो 10 देश गिनवाए उनके साथ और भी 12 देश हैं, और हर एक देश में कंपैरेटिव देखना पड़ता है कि क्यों वहां लागू हुआ है। आप सिर्फ जुर्माने पे चले जाते हो कि इसको ये नहीं करता तो ये होता है, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक्ट देखना पड़ता है वो कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, और वहां कैसी डेमोक्रेसी है, कैसी अर्थव्यवस्था है, कैसी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो उसमें हम नहीं जाना चाहते।
तो एक एक्सपेरिमेंट तरीके से बताया कि हाँ गुजरात पहला राज्य है कंट्री में, तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और हमारे अर्जुन भाई मोढवाडिया साहब ने बताया कि भाई ये जो गुजरात में हो रहा है 2 बार वापस आया था। क्यों आया था वापस? क्योंकि डॉक्टर कमला जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में जाता है, वायोलेशन में जाता है, आप उसको अमेंड चेंज करके लाइएगा दोबारा। जब दोबारा दिया तो उसके साथ में एक और बिल जोड़ा गया था, इसलिए वापस गया था। उसमें उनकी सहमति नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। ये कोई भी बिल आता है तो उस पे कमेंट्स आती है, उसमें सजेशंस आते हैं, उसको वापस भेजा जाता है, असेंबली उस पे डिस्कस करती है, वापस भेजती है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर ये बात जरूर है कि अगर 67% वोटिंग होता है या तो 50% वोटिंग होता है, तो क्या गुजरात में जो 6 करोड़ लोग हैं उसमें जितने लोग वोटिंग करते हैं उसमें 1/3 को 2/3 को लीगल एक्शन लेंगे? तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, प्लीज क्लियर योर कंफ्यूजन। नहीं अमी बेन, आप लगातार 2 मिनट से बोल रही हैं, मैं घड़ी देख के बता रहा हूं, मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। आप 2 मिनट तक बोली, अभी तक आपने एक लाइन में नहीं बताया कि आप इस कंपलसरी वोटिंग के पक्ष में हैं या नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं है या नहीं है की बात नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें स्टैंड की बात ही नहीं है। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए किया है और उसका रिपरकशंस क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स क्या होंगे, ये अगर राज्य सरकार को पता है, और लीगल एक्शन क्या लेंगे, पीनल एक्शन क्या लेंगे, वो पता नहीं है, वो बाद में तय करेंगे, तो एक ऐसा हाफ हार्टेड, हाफ एक्सपेरिमेंट बताने से, पहल करने से कोई कंपलसरी एक्ट जो लाते हैं वो एकदम कुछ सक्सेस नहीं हो जाता तो है। अभिषेक मनु सिंघवी को यह बात नहीं पता है? जानने माने कानून के जानकार, बहुत बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के, आपकी पार्टी के प्रवक्ता। ऑफ कोर्स ही इज अ लीगल स्टालवर्ट, और उन्होंने जो कहा कि भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो, तो क्या गलत बताया है? क्योंकि 2 बार तो वापस आया है गवर्नर साहब के पास जाके ये बिल, और उसमें 50% जो विमेन रिजर्वेशन के लिए लिखा है, दैट इज ऑन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग, विमेन शुड बी एम्पावर्ड टू टेक दिस डिसीजंस इन द लोकल अथॉरिटीज। तो ये तो यूपीए गवर्नमेंट ने किया था, और 33% तो राजीव जी लेके आए थे, उस पे उसने बिल्डअप किया है, तो उसमें कोई ग्रेट काम तो किया नहीं है। पर ये कंपलसरी वोटिंग काफी लोग देख रहे हैं कि गुजरात में कैसे होगा, क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंट की तरह से किया। एक्सपेरिमेंट चलने दीजिए ना, मजबूरन कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन भाई मोढवाडिया ने अमीबेन, एक्सपेरिमेंट चलने दीजिए, जब एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा तब आप सरकार की आलोचना करना। अभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, शुरुआत हुई है, आप तो खुद कानून की जानकार हैं। हाँ, तो चलने तो दो, पहले चलने दो। आप तो विरोध कर रहे हैं, आप ही क्या चलने दे रहे हैं? आपने तो आते ही से ही विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट कंपलसरी वोटिंग हैज बीन ब्रॉट। तो आप ये दुनिया के 178 और कंट्रीज में आप 12-15 कंट्रीज को कॉपी करने का जो लेके आए हैं प्रोग्राम, पर you have to see the context of the object and reasons of those acts in those particular countries. अब आप यहाँ क्यों गुजरात में लेके आए हैं, आपका आशय क्या है? There can be several pros and cons. तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेट अस सी। क्या हम आलोचना नहीं करते हैं? वही तो मैं भी कह रहा हूँ अमीबेन, अमीबेन, हम भी यही कह रहे हैं कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट लागू तो होने दीजिए। इसके अगर ड्रॉबैक हुए तो हम सब बैठे हैं उस पर नजर रखने के लिए, हम ही लोग विरोध करेंगे। हमने ऐसा थोड़ी किया कि चलो नहीं करो, मत करो। हमने कहा कि एक मैं आपको अमीबेन, मैं आपको दोनों बयान दोबारा सुनवाता हूं, अर्जुन मोढवाडिया का भी और अभिषेक मनु सिंघवी का भी। आपको पता लग जाएगा कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है। आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए। हाँ, पार्टी में कंफ्यूजन है। नो कंफ्यूजन इज देयर। आप कंफ्यूजन अपने आप में क्रिएट करें, दोनों अलग अलग बात है। आप उसको जोड़ोगे तो वही एक ही बात निकलेगी। कमला बेनीवाल ने बिल लौटाए, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कोहली साहब ने इस बिल को अप्रूव कर दिया। आप वो मानने को तैयार क्यों नहीं है? वो भी तो राज्यपाल हैं आपके। हाँ,
तो डॉक्टर कमला जी का व्यू ये था कि भाई आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली वायोलेटिंग दिस राइट ऑफ एन इंडिविजुअल कि भाई वोट क्यों मजबूरन उसको वोटिंग करने जाना पड़े, वो राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। आदमी वोटिंग के दिन पे आदमी वोटिंग के दिन पे पिक्चर देखने जाए, आपको जाना पड़ेगा। आप शायद वो कॉपी मंगवा लीजिएगा जो डॉक्टर कमला जी के पास गई है। मैं वही बोल रहा हूँ अमीबेन, कि जो वोटिंग अमीबेन हिंदुस्तान में मैं कुछ आंकड़े स्कीम्स है, नहीं गवर्नमेंट स्कीम्स, बेनिफिशियल वेलफेयर स्कीम्स है, उसमें से उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या आपको विल बी टोटली अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड सोशल एंड वेलफेयर जस्टिस। तो ये कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए वापस गया था। अमीबेन, दोबारा जब क्या आपकी पार्टी को इस बात का डर है कि अगर लोग बाग घरों से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए तो कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे या बीजेपी के हक में वोट करेंगे? क्या इस बात की चिंता है आपको? एक बार लोगों को आने तो दीजिए, क्योंकि लोग बाग वोटिंग के दिन पे घर बैठ जाते हैं, पिकनिक करते हैं, क्रिकेट के मैचेस देखते हैं। वोटर तो जाएगा, उसको नहीं देना है तो नोटा करेगा, ब्लैंक रखेगा, नहीं भी करेगा। हाँ, अब तो वही मैं कह रहा हूँ, प्री जजिंग एंड प्री, मैं वही कह रहा हूँ कि अब तो नोटा का ऑप्शन है। इशू इज ऑन द लीगल राइट, लीगल राइट। हम एक्ट की बात कर रहे हैं। मैं राज्यपाल कमला बेनीवाल पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप उसको गलत टेंजेंट पे ले जा रही हैं। मैं स्पेसिफिकली इस बिल के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं कि आप क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर लागू किया जा रहा है, लागू होने दीजिए। आप भी खुद बोल रही हैं इस बात को। She had given reason, उन्होंने रीजन दिया था कि मैं क्यों वापस भेज रही हूँ। डोंट गो टू कमला बेनीवाल। आई हैव नो, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके यस, कमला बेनीवाल जी ने जो किया वो उनका अधिकार था। कमला बेनीवाल ने जो किया वो उनका अधिकार था। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया, पर मजबूरन आपको वोट डालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं डालोगे तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। क्यों ना लिया जाए लीगल एक्शन? अगर हम वोटर को मोटिवेट कर देंगे कि आपको वोट डालना ही डालना है, अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो जो चुनावी प्रक्रिया में हजारों लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगता है वो कम हो सकता है जब वोटर खुद पोलिंग बूथ तक आएगा मजबूरी में, डर की वजह से। आपको लगता नहीं कि जो हजारों करोड़ रुपए वेस्ट होते हैं वोटर को गैदर करने में, मोमेंटम बनाने में, का और वोटिंग का कोई कनेक्शन नहीं है? कैंपेन कैसे होता है आपको पता नहीं है क्या? उस टाइम के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो वो कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। काले धन की बात आती नहीं है। वोटर को सिर्फ इतना कहा जाता है कि माफ करिएगा, अमीबेन माफ करिएगा, क्या आपको नहीं पता चुनाव कैसे लड़ा जाता है? क्या आपको नहीं पता कैंपेनिंग में कितना पैसा खर्च होता है? अगर आती है तो यू हैव टू लुक एट सम अदर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द which aspect? Tell me which aspect? और हर चीज को आप Tell me which aspect? तो ऐसा अमीबेन which aspect? Tell me ना, कौन से एस्पेक्ट की आप बात कर रही है अमीबेन? क्या चुनावी कैंपेन में पैसा खर्च नहीं होता है? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ जॉइनिंग काला धन विद द वोटर्स राइट्स? कैंपेनिंग में पैसा कहां से आता है? क्या आपको लगता है कि 20 लाख रुपए में चुनाव लड़ लिया जा सकता है? नहीं, आर यू एट्रीब्यूटिंग टू द वोटर्स? आई एम एट्रीब्यूटिंग टू द पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जो मोमेंटम के नाम पर, वोटर को इकट्ठा करने के नाम पर पोलिंग बूथ तक लेकर आते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स टुडे वी आर ऑन द टॉपिक वेदर इट शुड बी मेड कंपल्सरी और नॉट। यस, ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वोटर शुड बी ड्रैग्ड बाय वे ऑफ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब आपको इस देश की आबो हवा में रहने का अधिकार मिलता है, जब आपको इस देश में पीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, रोटी का अधिकार है, तो वोट क्यों नहीं डालेंगे आप? राइट। तो वोट से कैसे बचेंगे आप? वोटिंग के दिन आप मैच देखने जाएंगे, वोटिंग के दिन आप छुट्टी मनाएंगे? दैट इज अ राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को नहीं डालना है, किसी को रोटी नहीं चाहिए, भूखा रहना पसंद करता है। यू कैन कंपल्सरी डू दैट ऑन दैट पर्सन। नहीं, आप गलत टेंजेंट पे डिबेट को ले जा रहे हैं। अमीबेन आप तो वकील हैं, अमीबेन आप तो वकील हैं, अमीबेन आप तो वकील हैं। आप मुझे बताइए कि ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। अगर मैं खुदकुशी की कोशिश करूंगा और मैं नहीं मरता हूं तो मुझे सजा क्यों मिलती है? मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों होता है? मेरा जीवन है ना, मैं मर जाता हूं। वैसी बात है। Because you have a right to live, you don't have a right to die. That's like what this. I'm That saying. is why it is an offense. That's why I'm saying. आप ये कि आपका कंपेयर नहीं right कर सकते दो चीज जब आप, अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? जब आप इस देश में शिक्षा का अधिकार मांगेंगे, पढ़ाई का अधिकार मांगेंगे, रोटी का अधिकार मांगेंगे, तो क्या इस देश का लोकतंत्र आपसे इतनी अपेक्षा नहीं कर सकता है कि आप वोट डालने आइए, आप वोटिंग के दिन पे छुट्टी मत मनाइए? सुमित जी
नहीं, सुमित जी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, पर आप इतना डिटेल में मत जाइए। आज इतना ही सवाल है कि भाई गुजरात ने पहल की है, वो कंपलसरी वोटिंग आज लेके आए, बिल पास हो गया है। अभी उसका क्या आगे जाएगा, कैसे होगा, गुजरात विल बी एग्जाम्पल। तो लेट अस वेट एंड वॉच लाइक एन एक्सपेरिमेंट, पर देन द क्वेश्चन विल कम दैट व्हेन यू थैंक हैव यू नॉट, सो मच आपने अमीबेन, प्रोवाइड नहीं थैंक किया यू है सो मच, लीगल एक्शन। थैंक यू सो मच अमीबेन, आप इतनी कैंडिड हैं। काश अर्जुन मोढवाडिया भी इतने कैंडिड होते। दैट इज another aspect which is थैंक यू untrodden सो मच today. अमीबेन याग्निक, आपने बहुत कैंडिडली कहा कि एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट होने दीजिए। काश अर्जुन मोढवाडिया और कमला बेनीवाल भी बात समझे होते। काश सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध नहीं किया होता। विरोध किया ही नहीं है। आपको फिर भी अगर गलतफहमी हो रही है, विरोध नहीं किया है। एवरी बिल हैज टू बी टेस्टेड, एवरी बिल गोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट। तो ये सिर्फ सजेशन था गवर्नर साहिबा का उस टाइम कि प्लीज लुक एट इट, और उस टाइम उन्होंने नहीं किया, दोबारा भेजा, फिर भी नहीं किया। अभी नए गवर्नर साहिब आए तो उन्होंने मेरे भेज साथ दिया। अमीबेन, उस पे हम अमीबेन टिप्पणी एक नहीं मिनट के करना लिए आपको चाहते रोक रहा आज। हूं। मेरे साथ फॉर्मर मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति साहब चेन्नई से इस वक्त फोन लाइन पर सीधे जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन IBN 7। आपका क्या टेक है सर, क्या कंपलसरी वोटिंग हिंदुस्तान में, जो कि आज गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लोकल बॉडीज में इंप्लीमेंट की गई है, क्या देश में आम वोटर पर यह लागू की जा सकती है या की जानी चाहिए? देखिए, ये जी देखिए, लोकल लेवल में कंपलसरी वोटिंग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देश में 60% 65% पीपल कम एंड वोट, बाकी लोग वोट नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट इन प्रमोटिंग सिविक अवेयरनेस मेरे ख्याल में लोकल इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करने में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन स्टेट इलेक्शंस और पार्लियामेंट इलेक्शंस में इंप्लीमेंट करना, लागू करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट तक हम इसको अप्रूव कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेजेस में जब इंप्लीमेंट करते हैं तब फाइन सब थोड़ा लिबरल होना चाहिए, क्योंकि पीपल मे नॉट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन टोकन पेनल्टी और वार्निंग दे सकते हैं। लेकिन 5 से 10 साल के बाद लोकल इलेक्शन में कंपलसरी वोटिंग लागू करने में मुझे कुछ इतराज नहीं है। ये इट विल इम्प्रूव द सिविक अवेयरनेस ऑफ द पीपल, बट स्टेट और पार्लियामेंट इलेक्शन में इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। क्यों स्टेट और नेशनल लेवल पर लागू करने में दिक्कतें हैं कृष्णमूर्ति जी? क्योंकि सुनिए, अभी 60% 70% पीपल कम एंड वोट, बाकी 30% 1-2 लाख वोटर्स होगा। इनको परस्यू करने में इलेक्शन कमीशन को टाइम ज्यादा उसमें लगाना पड़ेगा, और वेरीफाई करके उनका अपॉर्चुनिटी दे के उसके क्यों कारण नहीं आया, ये सब देखने में बहुत टाइम लगेगा। ये इस टाइम इलेक्शन मैनेजमेंट के टाइम में अफेक्ट करेगा। इसीलिए मेरा ये ओपिनियन है कि स्टेट और असेंबली इलेक्शन अभी नहीं हो सकता है। मे बी 90% जब वोटिंग होता है तब इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि द 10% विल नॉट बी अ बिग नंबर। ऑस्ट्रेलिया में ये लागू है, लेकिन उधर 90% ऑफ द पीपल कम एंड वोट। इधर तो 60 to 70% वोटिंग टर्न आउट है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल है इसको इंट्रोड्यूस करना। आइडियली कॉन्सेप्चुअली वो तो अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम्स है। इसीलिए मेरा सजेशन है लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन स्टेट और पार्लियामेंट इलेक्शन में लागू करना मुमकिन नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में लोकल बॉडीज में किया गया है कृष्णमूर्ति जी, क्या देश के दूसरे राज्यों को भी एक कोशिश करनी चाहिए लोकल बॉडीज में एटलीस्ट? मेरे ख्याल में ये उचित है, इसको ट्राई करना चाहिए। और अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम स्टेट लेवल पे ले जाएं। पीपल विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग राइट। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो क्या इसको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर भी सोचा जाना चाहिए? नहीं, सोच सकते हैं, लेकिन लागू करना बहुत मुश्किल है। इसको बहुत टाइम चाहिए। वोटर टर्नआउट इंप्रूव किया तो देन हो सकता है। 90% वोटर टर्नआउट हाई, अगर हमारे पास वोटर टर्नआउट 90% होता है, जिस दैट टाइम यू कैन कंसिडर इंट्रोड्यूसिंग, बट नॉट नाउ। थैंक यू सो मच कृष्णमूर्ति जी। लेकिन रिसेंट पास्ट में हमने देखा है कि जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उनमें वोटर टर्नआउट बढ़ा है। अमूमन वोटर टर्नआउट इस वक्त, चाहे हरियाणा की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, अभी हाल में जो
चुनाव हुए या उसके पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी वोटर टर्नआउट इस बार हमने देखा अमूमन 50 से 60% होता था, वो 70% के आसपास तक बड़ी जगहों पर हो रहा है। तो अवेयरनेस लोगों में आ रही है। मेरे साथ विजय रूपानी जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं, सीधे गुजरात से, अहमदाबाद से जुड़े हैं। रूपानी साहब, हमारे साथ अमीबेन याग्निक जी हैं, उनको लगता है कि बहुत जल्दबाजी में यह फैसला किया गया है, थोपा जा रहा है इस फैसले को, कंपलसरी वोटिंग को। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं की है, बहुत बहस हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब भी हमारे मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र भाई की ये सोच है और हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए कंपलसरी वोटिंग, 100% वोटिंग जरूरी है, क्योंकि वो खुद अपने वोटिंग का उपयोग करे, अपने वोट का उपयोग करे। और डेमोक्रेसी में वोट जो लोग वोट नहीं डालेंगे, रूपानी जी, जो लोग वोट नहीं डालेंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या प्रावधान इस बिल में? हम इसमें हम मानते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं वोट करेंगे उसको जेल भेजेंगे, उसको कोई पनिशमेंट करेंगे। हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए कोई उनकी फैसिलिटीज है, जैसे उनको कोई कुछ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिलती है तो वो उनकी फैसिलिटीज में उनको कटौती होगी, ऐसा हम लोग रूल्स बनाएंगे। कोई पनिशमेंट वाला रूल बनाने वाले नहीं है, लेकिन उसका ये मकसद इतना ही है सवाल कि डेमोक्रेसी में 100% वोटिंग होना चाहिए। बिल्कुल। और वोट का रूपानी जी, एक आखिरी सवाल, क्या अगर ये लोकल बॉडीज में एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो क्या इसको असेंबली इलेक्शंस तक, क्या लोकसभा इलेक्शंस तक आगे ले जाने का भी प्रपोजल है? एक्चुअली जो भारत के बाहर कई राष्ट्रों ऐसा है कि वहाँ कंपलसरी वोटिंग है, 22 इसके देश कारण उनकी डेमोक्रेसी मजबूत है। हम मानते हैं कि इसकी बहस होना चाहिए पूरे देश में, उसका विस्तार होना चाहिए। अगर सब मानते हैं तो नेशनल लेवल पर भी ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। जी, थैंक यू रूपानी साहब, IBN 7 के साथ जुड़ने